नवा संस्कृताय प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोग रोज कारक से संबंधित वाक्य पढ़ रहे हैं, अनुवाद पढ़ रहे हैं, कारकों के नियम भी पढ़ रहे हैं और उनसे किस प्रकार के अनुवाद बनाए जाएं और कौन कौन से नियमों का प्रयोग करना है, उसी कड़ी में आज हम चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक को पढ़ने जा रहे हैं। तो कारक पढ़ने जा रहे हैं, चतुर्थी कारक और चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो आप शब्द रूप पढ़ते हैं उसमें जो चौथी लाइन होती है, जैसे रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामभ्याम रामहि और रामाय रामभ्याम रामेभ्यः। देखिए यहाँ पर लिख रखा है रामाय रामभ्याम रामेभ्यः। इस लाइन का प्रयोग होगा। इस लाइन का मीन्स है जितने भी शब्द रूप हैं उसकी जो चौथी लाइन है चतुर्थी विभक्ति की, उस लाइन का हम प्रयोग करेंगे। अगर कर्ता एक वचन का होगा तो हम रामाय का प्रयोग करेंगे, कर्ता द्विवचन का होगा तो रामभ्याम का प्रयोग करेंगे और कर्ता बहुवचन का होगा तो रामेभ्यः का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से हरि के रूप है नहीं, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः और गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः। इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। इसका चिन्ह के लिए रोज हम बताते हैं आपसे कि जिसको यहाँ पर के लिए अगर चिन्ह आएगा, लेकिन अगर वहां पर शब्द में कुछ और लिखा हुआ है या के और सूत्र के अनुसार चतुर्थी विभक्ति का सूत्र लग रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम वहां पर चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इसका चिन्ह के लिए है, ठीक है। इसमें देखिए पहला सूत्र लिखा हुआ है कर्मणा, सूत्र पे आता है कर्मणा यम विपरीत सा संप्रदान। अच्छा, संप्रदान कहते किसको, संप्रदान कहते किसको है, इसके लिए यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है कि कर्म के द्वारा यम, तो संप्रदान की परिभाषा है कर्मणा, कर्म के द्वारा यम माने जिसको अभिप्रेत कुछ देने की इच्छा की जाए या कुछ दिया जाए, वो उसको क्या बोलते हैं, संप्रदान बोलते हैं। देखिए, संप्रदान का अर्थ ये होता है कि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दे दी जाए। ऐसे नहीं जैसे धोबी को आप कपड़े देते हैं तो वहां पर संप्रदान नहीं है, जो वस्तु उसको दे ही दिए, प्रॉपर दे दी जाए, हमेशा के लिए दे दी जाए, उससे ली ना जाए, और जिसको आप वस्तु दे रहे हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। देखिए, संज्ञा सूत्र है, व्याकरण में कई प्रकार के सूत्र हैं, जैसे नियम सूत्र, संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र, अधिकार सूत्र। तो उस प्रकार से संज्ञा सूत्र, संज्ञा का अर्थ होता है कि वाक्य को व्याख्यायित करे कि संप्रदान का अर्थ क्या है। तो इसमें देखिए इसका सूत्र पहला लिखा हुआ है कर्मणा, कर्म के द्वारा यम अभिप्रेत जिसको कुछ दिया जाता है वह संप्रदान, वो संप्रदान कहलाता है, अर्थात उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, एक सूत्र के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है, सा माने वह गुरुवे, गुरु को वस्त्रम ददाति, सा गुरुवे वस्त्रम ददाति। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति गुरु को कोई वस्तु देता है, मान लीजिए पेन, कापी, वस्त्र, फल, भोजन कुछ भी देता है, तो क्या उसे वापस लेता है? वापस तो नहीं लेता है, वो दे ही देता है। जैसे कोई पंडित जी आते हैं तो वो दान दक्षिणा दी जाती है, तो इसलिए दी जाती है कि वो दे दी गई। फिर ऐसा नहीं कि पंडित जी को दी गई, फोटो खिंचा करके फिर वापस ले ली गई, जैसे आजकल के लोग कर रहे हैं कि वहां जाते हैं और एक कंबल पकड़ करके फोटो खिंचाते हैं, फिर कहते हैं ऐसा करो तुम ₹50 रखो, अब दूसरे को फोटो खिंचाने दो। तो फोटो सेशन थोड़ा नहीं चलता है वहां पर। संप्रदान का अर्थ होता है जिसको आप वस्तु दे ही दें, बिल्कुल दे दें, उसको वापस ना लें, तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। कर्म के द्वारा जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यहाँ पे लिखा हुआ सा गुरुवे। अब देखिए, अगर इसकी हिंदी पर आप जाएंगे, अगर इसकी हिंदी पर आप जाएंगे तो हिंदी में आप लिखेंगे वह गुरु को वस्त्र देता है, वह गुरु को वस्त्र देता है। अब देखिए, चूंकि ये संप्रदान कारक है, इसमें दा धातु बहुत आएगी, क्योंकि इसमें हमने बताया ना किसी को कुछ दिया जाता है, कोई वस्तु दी जाती है, कोई कुछ भी दिया जाता है तो संप्रदान संज्ञा, तो देना शब्द आएगा तो देने में दा धातु लगेगी मुख्य रूप से, है नहीं। और भी इसके सूत्र हैं, देखिए, तो इसमें गुरु की चतुर्थी देखिए लगाए हैं, सा गुरुवे। अब अगर चिन्ह पे आप जाएंगे तो चिन्ह किसका, को किसका चिन्ह है, को है द्वितीया का चिन्ह। तो आपको क्या बनाना चाहिए था, सा गुरुम वस्त्रम ददाति, लेकिन नहीं, क्योंकि कुछ दिया जा रहा है, संप्रदान हो रहा है, किसी को संप्रदान कारक बनाया जा रहा है, तो जिसको बनाया जा रहा है जो संप्रदान कारक है
उसकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर गुरु को वस्त्र दिया जा रहा है, तो सा गुरुवे वस्त्रम ददाति, वह गुरु को वस्त्र देता है। सिंपल सा है भाई, जिसको दिया जा रहा है उसकी चतुर्थी लगा दीजिए। तो गुरु को दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए संप्रदान कौन हो गया? गुरु, जिसको कुछ सम्यक दान किया जा रहा है, मतलब इच्छा से, पूर्ण इच्छा से किया जा रहा है, उसे लिया नहीं जा रहा है, उसको दे दिया गया है। तो संप्रदान चतुर्थी, सॉरी, ये कर्मणा, ये सूत्र है कर्मणा ये अभिप्रेत दिशा संप्रदान, जिसको कर्म के द्वारा जिसको कुछ वस्तु प्रदान की जाए, दी जाए, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, संज्ञा सूत्र है। तो यहाँ पर एक उदाहरण था, सह गुरुवे वस्त्र ददाति, वह गुरु को वस्त्र देता है। ठीक है, ये सिंपल सा सूत्र था। अगला सूत्र है, देखिए यहाँ पर ये तो डिक्लेयर हो गया कि संप्रदान किसको कहते हैं, लेकिन फिर अब बात आती है कि संप्रदान का करना क्या है। भाई संप्रदान का क्या करेंगे? संप्रदान बता गया, संप्रदान इसको जिसको कुछ दिया था संप्रदान का। तो अब फिर अगले सूत्र में, जैसे हमने तो आपको बता दिया कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन सूत्र के माध्यम से भी यहाँ पर बताया गया है कि संप्रदान का करना क्या है। तो यहाँ बताया गया चतुर्थी संप्रदान, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या किया जाता है। जो संप्रदान कारक हो गया उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? जैसे समय विभक्तियां बताई जा रही है, किसी प्रथमा लग रही है, किसी में द्वितीया लग रही है, किसी में तृतीया लग, जैसे करण कारक आप लोगों ने कल पढ़ा था, तो उसमें तृतीया विभक्ति लग रही थी, किसी में द्वितीया लग रही थी, लेकिन तो संप्रदान में क्या लगेगी? संप्रदान के लिए बताया गया चतुर्थी संप्रदान, चतुर्थी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या किया जाता है। ठीक, कुछ उदाहरण भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। नपा, देखिए राजा, राजा गाय को देता है। अब किसको देता है? इसकी हिंदी अगर आप देखेंगे या हिंदी आपको लिखी, देखिए अनुवाद बनाने के लिए कारक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर खाली आप चिन्ह पढ़ करके आपने सोचा कि हम चिन्ह पढ़ लें और कारक बन जाएंगे, तो नहीं बनेंगे, क्योंकि कहीं पर चिन्ह कुछ लिखा है और बनता सूत्र के अनुसार कुछ और है। तो राजा, नप माने राजा, गाय देता है, किसको देता है? ब्राह्मण को देता है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब चिन्ह पर जाएंगे तो द्वितीय होनी चाहिए, ब्राह्मणम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? ब्राह्मणाय। अब ये बताइए, जो गौदान होता है, गाय का दान होता है, क्या गौदान कोई करके वापस ले लेता है क्या? गाय जो दी जाती है वो सदैव के लिए दे दी जाती है। अब वो ले जाकर के उसे बेच ले या जो भी करे, ये आपका मैटर नहीं है, लेकिन आपने तो उसको अपने पास से दे दिया। पहले के लोग तो इतने समझिए विचारशील या नियम वाले लोग थे कि वो लोग मुझे, हाँ, तो पहले के लोग इतना नियम करते थे कि जिसको कुछ दान दे देते थे, फिर उसके घर पानी भी नहीं पीते थे। देखिए ये प्रथा कई प्राचीन युग से हमारे यहाँ चल रही है। देखिए एक होता है कन्यादान, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने लोग हैं या बहुत बुजुर्ग लोग हैं, वो लड़की के यहाँ जब जाते हैं तो पानी नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि वो कन्या दान कर चुके हैं, कन्यादान कर चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिसको दान कुछ दिया जाता है, जिसको कुछ दान दे दिया जाता है, उसका फिर कुछ खाया पिया नहीं जाता है, क्योंकि फिर चतुर्थी संप्रदान सूत्र नहीं लगेगा ना वहां पे, और कर्मणा ये में विपरीत भी नहीं लगेगा, कर्मणा ये में विपरीत संप्रदान। तो क्यों? क्योंकि जिसको कुछ दे दिया जाए। अब मान लीजिए आपको आपके घर पंडित जाए, पंडित जी को आपने जो भी दान दिया, समझ गए, दान दे दिया, और फिर जाकर के उनके घर शाम को खाना बना के खा रहे हैं, तो चतुर्थी संप्रदान कहाँ, यहाँ पर सूत्र कहाँ रह गया? वहां पर तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर वहां संप्रदान खत्म हो गया, क्योंकि आपने जो दिया था वो खा लिया, तो उसका फिर लाभ कहाँ मिलेगा? तो जहां पर कुछ सूत्र, ये सूत्र इसीलिए बनाए गए हैं कि प्रत्येक वाक्य को आपको कायदे से समझाया जा सके कि इसका क्या अर्थ होता है। इसीलिए पहले लोग बहुत जगह खाना पीना नहीं करते थे, अपने मान्य के यहाँ जो है नहीं खाते पीते थे। कुछ विशेष पर्व थे, अमावस्या थी और पूर्णमासी या कोई पितृपक्ष, इन विशेष पर्वों पर लोग क्या करते थे, जो मान्य होता था उसको दान देते थे, उसके यहाँ खाते नहीं थे। अब भी प्रथा, कुछ लोग अभी इन प्रथाओं को चला रहे हैं कि दान देते हैं। जैसे पितृपक्ष देख लीजिए, आप लोगों को पता होगा, पितृपक्ष जिसमें श्राद्ध वगैरह की जाती है, तो श्राद्ध में क्या होता है, अपने मान्य जो भी आपके मान्य है, जैसे कि आपके जीजा हो गए, फूफा हो गए, इनको बुलाया गया और इनको क्या किया जाता है, इनको खिलाया पिलाया जाता है, फिर दान दे दिया जाता है। लेकिन जो लोग विचार करते हैं वो इतने दिन में उनके घर जाकर के नहीं खाते, कुछ भी पानी भी नहीं पीते। वैसे तो नियम लोग, जो पुराने लोग थे, उन्होंने ये नियम चलाया था कि उनके घर कभी नहीं खाना पीना है। कन्या के घर लड़की की शादी कर दी, उसके घर कभी खाना पीना नहीं है।
लेकिन मान लीजिए अगर उस नियम को ना माना जाए तब भी तो आजकल देखिए पितृपक्ष वगैरह है या कोई ऐसा पर्व पड़ रहा है जिसमें वो उनके घर पहुंच गए, तभी अपनी खिचड़ी अलग से बांध के ले गए, है नहीं। अच्छा कुछ लोगों ने इसको कुछ अलग कन्वर्ट कर दिया, मान लो गए, अब लड़की बाहर रही तो क्या करना है, उसके घर में गए, खाया पिया, बाद में हिसाब तोड़ लिया कितने खा लिया होगा ऐसे उधर रुपए दे दिए। भाई कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करना है। मान लो दिल्ली में किसी लड़की वहां गए, अब होटल में रुके पड़े तो वो भी ठीक नहीं लग रहा है, लड़की है तो लड़की क्या रुके, खा पी तो लिए लेकिन उसके बदले में पैसे दे दिए, तो कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकाल रखा है लोगों ने। तो यहाँ पर चतुर्थी संप्रदान जिसको कुछ दे दिया जाए, एक तो सूत्र हो गया। फिर यहाँ पर राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो यहाँ पर को चिन्ह आ गया, लेकिन को चिन्ह तो आया है, लेकिन ब्राह्मण की चतुर्थी देखिए लगी है, ब्राह्मणा है, ब्राह्मणा है, तो ब्राह्मण की चतुर्थी इसलिए लगाई गई कि ब्राह्मण के लिए गाय देता है और उसको दे दिए। इस सूत्र के अनुसार क्या है, उसको संप्रदान कारक हो गया, उसको दे दी है। अब गाय देखिए, आप क्या ये कल्पना कर सकते हैं दिमाग में कि राजा ने गाय दे दी है, उससे फिर वापस दे रहा है, ऐसा तो होता नहीं। वैसे तो नियम यह है कि जो संप्रदान किया जाए, संप्रदान अर्थ मतलब जो कुछ दान किया जाए वो बहुत शुद्ध और बहुत अच्छा होना चाहिए। दान के विषय में बताया गया है कि दान जो भी दिया जाता है, जो भी दान आप देते हैं, वो दान नंबर 1 का होना चाहिए, चाहे फल हो, चाहे कपड़े हो, और चाहे जो कुछ भी हो। और आजकल उसका थोड़ा उल्टा देखने को मिलता है कि जब लोग दान करते हैं तो सबसे खराब वाला ढूंढ लाते हैं, और यहाँ तक कि दुकानदार भी इतने होशियार हो गए हैं, जिनके पास पहुंचो तो पहले पूछ लेते हैं दान के लिए चाहिए कि अपने लिए चाहिए, और फिर वो वैसे ही आइटम दिखाते हैं, क्या यार वो जो है ब्राह्मण लोग बुलाया है और उनको दान करना है, तो कहा अंगूछा वो सस्ता ले दिखा दो, लोटा भी सस्ता ले दिखा दो, और घर के लिए बताएंगे तो अच्छा वाला अंगूछा देंगे। तो ये मेंटेलिटी बन गई है, जबकि वास्तविकता में दान के लिए लिखा है कि जब आप जैसा दान करते हैं वैसे आपको प्राप्त होता है। तो सबसे अच्छा दान करना चाहिए, जो कुछ अच्छा का मतलब ये जो आप डिजर्व करते हो, आपके पास जो जितनी गुंजाइश है, आपके जितना वहन कर सकते हैं, जितना मैनेज कर सकते हैं, उतना अच्छा आप खरीदे और दान करें। मतलब ये मतलब नहीं कि जैसे आप 10 रुपए की कोई चीज लेते हैं तो दान करनी है तो 2 रुपए ले लें। अब ये भी नहीं कि 100 रुपया ले ले, जितना आप मैनेज कर सकते हैं, आपकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से, ये नहीं कि बहुत ज्यादा खराब दे दे आप, जितनी आपकी शक्ति है। और कोशिश तो यही करनी चाहिए कि दान जो भी दे, जैसा आप खाते हैं, जैसा आप पहनते हैं, है नहीं, अपने लिए लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं तो वैसे ही अच्छे कपड़े दान करने चाहिए। ये नहीं कि सोमवारी बाजार पहुंच गए वहां से खरीद लाए, है नहीं, सस्ते वाले, तो ऐसा नहीं है, जैसा आप पहनते हो। एक कहानी आती है, एक कठोपनिषद में कहानी आती है, एक जैसे जो उपनिषद अपने यहाँ प्रमाणित उपनिषद है उसमें कठोपनिषद है, तो उसमें कहानी आती है कि एक राजा थे, तो उन्होंने क्या किया, राजा ऋषि जो भी थे, तो एग्जैक्ट हमको नहीं पता, शायद ऋषि होंगे, तो उन्होंने क्या किया, कुछ हवन इत्यादि यज्ञ किया, तो उसमें जो सबसे मरहिल गाय थी, बूढ़ी गाय थी, बेकार गाय थी, तो उनको ढूंढ ढूंढ करके उनको ब्राह्मणों को दान किया। ये उनका पुत्र देख रहा था, उसका नाम था नचिकेता, आप लोगों ने सुना होगा नचिकेता का नाम। तो नचिकेता ने जब ऐसा देखा कि जो बेचारी बिल्कुल बूढ़ी हो गई, जिनमें दूध देने की क्षमता नहीं है और खा पी नहीं रहे, उनको दान करें, तो वो इतना अपने पास मतलब अंदर रोषित हुआ, इतना खेद उत्पन्न हुआ कि पिता से पूछा कि पिताजी हमको किसको दान करेंगे। जब 2-3 बार पूछा तो उनके पिताजी ने गुस्से में कह दिया तुमको हम मृत्यु को दान करते हैं, समझे। तो वो बेचारा फिर चला गया यमराज के पास, एक बड़ी लंबी कहानी कठोपनिषद की, यमराज के पास चला गया और वहां 3 दिन रहा जाकर के। अब चूंकि यमराज थे नहीं तो अंदर नहीं उसको किसी ने घुसने दिया। देखिए पहले के लोग जो थे यशस्वी थे, कुछ उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स रहती थी, वो चला गया अपना तपोबल के प्रभाव से, तो अंदर उसको घुसने नहीं दिया, यमराज वहां पर थे नहीं। तो 3 दिन के बाद जब यमराज लौट करके आए तो यमराज ने देखा कि ये ब्राह्मण बालक, ये बालक 3 दिन हमारा रहा है, भूखा रहा है, तो नियमता तो ये है कि अगर हम इसको कुछ उपाय नहीं करते तो हमको पाप लगेगा। कि देखिए अतिथि को देवता के समान, अपने आप ये भी तो बताएगा कि अतिथि देव भव, तो अतिथि देवता के समान होता है, तो अगर वो भूखा रहा है तो उसका पाप लगेगा। तो यमराज ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप 3 दिन भूखे रहे, इसलिए 3 वरदान हमसे मांग लीजिए। तो फिर ये बहुत लंबी कथा है कि उन्होंने क्या क्या वरदान मांगे, बहुत अच्छा उपनिषद है, कभी मौका मिले इसको जरूर पढ़ना। तो दान देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा कि वो चला गया था वहां पर छोड़ करके,
तो दान भी सदैव अच्छी वस्तु का ही करना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो और दान दिया गया वापस नहीं दिया जाता। जैसे किसी कि कोई आया व्यक्ति, उसको आप 100 रुपये दान किए और फिर उसके संग टहलने गए, उसका 200 रुपये खा लिए, तो फिर दान कहाँ रह गया? फिर तो कर्जा हो गया उनसे। ठीक है, तो जिसको दान दिया जाता है उससे फिर लिया नहीं जाता है। तो नपा ब्राह्मणाय, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, एग्जैक्ट हो गया। फिर अगला है सा बालकेभ्या, वह बालकों को फलानी इच्छत, फल देता है। देखिए फलानी इच्छत, वह बालकों को फल देता है। तो यहाँ पर चूंकि बालक बहुवचन है तो चतुर्थी का बहुवचन लगेगा। जैसे रामाय रामभ्याम रामेभ्या, तो ऐसे बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्या। तो सा वह बालकों को, देखिए चिन्ह को ही आ रहा है अगर हिंदी में देखेंगे, लेकिन संस्कृत में क्या बन रहा है? वह बालकों के लिए फल देता है। अब चूंकि बालक संप्रदान संज्ञा वाले हो गए तो इनकी क्या चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग किया। बालक बहुवचन थे इसलिए चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया। सा बालकेभ्या फलान यक्षत। तो यहाँ पर देखिए कर्मणा यमि प्रेत और चतुर्थी संप्रदान, 2 सूत्र हो गए। इसके बाद में एक और सूत्र आपको हम पढ़ाएंगे जो भी मोस्ट सूत्र है, पूछा भी जाता है पेपरों में। बाकी सभी मोस्ट है, लेकिन ये सूत्र भी बहुत मात्रा में पूछा जाता है। सूत्र है रुच्यार्था नाम प्रियमाणा, रुच्यार्था नाम प्रियमाणा। देखिए रुच्यार्था नाम प्रियमाणा, देखिए रुचि, रुचि तो आप सब लोग समझते हो, तो लाइक, जिसको हिंदी में पसंद करना है ना, अच्छा लगना। तो लिखा हुआ रुच्यार्था नाम, रुचि वाली धातु जो है उसके अर्थ वाली धातुओं में जो रुचि का अर्थ देती है, जैसे कि अच्छा लगना, पसंद करना है ना, ये सब रुचि की तो सब्स्टिट्यूट है, अर्थात इसके पर्यायवाची हैं। जैसे अच्छा लगना, जैसे मुझे तैरना अच्छा लगता है, मैं तैरना पसंद करता हूं, है नहीं? तो ये इसके अर्थ वाली धातुएं हैं। तो इनमें क्या होगा, जिसको ये अच्छी लग रही है, जिसको पसंद आ रही है, उसकी प्रिय माना, जिसको अच्छी लग रही है, जिसको पसंद आ रही है, उसमें उसकी संज्ञा में या नाम में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझिए, समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है हरे भक्ति रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती। देखिए चिन्ह पर ना जाना, हमने पहले भी कहा आपसे, चिन्ह कुछ और होगा लेकिन बनेगा कुछ और, को यहाँ पर हरि नहीं लगेगा। अब देखिए क्यों? क्योंकि रुचि वाली धातु आ गई रोचते, रोचते धातु आ गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, हरे भक्ति रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। चूंकि रुचि वाली धातु आ गई है, पसंद लगने वाली धातु आ गई, अच्छे लगने वाली धातु आ गई है, तो यहाँ पर हरि की कौन सी भक्ति लगेगी? हरे, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। इस सूत्र से रुच्यार्था नाम प्रियमाणा। दूसरा है सुरेशाय दुग्धम रोचते, देखिए यहाँ पर रुचि वाली धातु आ गई, सुरेशाय दुग्धम रोचते, सुरेश को दूध अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा है सुरेशाय, यानी कि सुरेश के लिए। अगर हिंदी में लिखे तो कैसे लिखेंगे? सुरेश के लिए दूध अच्छा लगता है, नहीं लिखेंगे तो कि सुरेश को दूध अच्छा लगता है, या हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि के लिए भक्ति अच्छी नहीं लगती है, हरि को हिंदी में यही लिखेंगे। तो को चिन्ह तो द्वितीय का, लेकिन यहाँ पर लगी है चतुर्थी, क्यों? क्योंकि इस सूत्र से रुच्यार्था नाम प्रियमाणा सूत्र से यहाँ पर द्वितीय ना होकर के चतुर्थी हुई है, यहाँ पर भी द्वितीय ना होकर के चतुर्थी हुई। ये एक फेमस उदाहरण है, गणेशाय मोदका रोचन्ते, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, गणेश को लड्डू फेमस उदाहरण है। ये भक्ति वाला और ये मोदक वाला फेमस उदाहरण है, ये पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं लिखे, हिंदी अगर इसकी करें, हिंदी कन्वर्ट करें तो हिंदी क्या होगी, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, ना कि आप ये लिखे गणेशा लिखा तो आप कहते हैं गणेश के लिए लड्डू अच्छे लगते हैं, ये नहीं होगी। हिंदी में आप यही लिखेंगे कि गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर इस सूत्र से देखिए गणेशाय, गणेश का गणेशाय हो गया, सुरेश का सुरेशाय हो गया, हरि का हरे होगा। हरि के रूप कैसे चलेंगे? हरि हरि हरया, हरि मरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि हरे, इसलिए हरे लिखा, हरे हरिभ्याम हरिभ्या। तो यहाँ पर इसलिए हरे है। सुरेश के रूप राम की तरह चलेंगे, जैसे राम की रामाय होती है, सुरेश की सुरेशाय हो जाएगी। गणेश के रूप भी राम की तरह चलेंगे, गणेश की राम की रामाय, गणेश की गणेशाय। तो देखिए आज हम लोगों ने 3 सूत्र पढ़े हैं चतुर्थी के। कारक था संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति, चिन्ह के लिए होता है, लेकिन चिन्ह को यहाँ पर मान्य नहीं रखता, क्योंकि वैसे के लिए है, हिंदी के लिए तो ठीक है, लेकिन संस्कृत में आपको क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति लगेगी, चिन्ह को भी हो सकता है, जैसे कि वस्त्रमला ने बताया, समय में देखिए को आ रहा है। और रूप कौन से लगेगा? चतुर्थी विभक्ति का 3 रूप लगेंगे,
रामाय रामभ्याम रामेभ्याम। पहला सूत्र हमने पढ़ा था, संज्ञा सूत्र था, कर्मणा यम विपरीत सा संप्रदान। कर्म के द्वारा जिसको कुछ दिया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। एक उदाहरण लिखा था, सा गुरुवे वस्त्र ददात। देखिए, गुरु को वस्त्र देने का कार्य किया जा रहा है, तो गुरु को के लिए दिया जा रहा है वस्त्र, तो गुरु की चतुर्थी विभक्ति लग गई। हिंदी में तो को है, लेकिन चतुर्थी विभक्ति लगा दी। फिर बताया गया संप्रदान में करना क्या, तो कहा गया चतुर्थी संप्रदान। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए, राजा ब्राह्मण को गाय दे रहा है, तो ब्राह्मण संप्रदान है, तो इसलिए ब्राह्मण की चतुर्थी विभक्ति लगा दी। सा बालकेभ्यः फलानि यच्छति, वह बालकों को फल देता है, तो यहाँ पर क्या होगा, बालक के लिए फल दे रहा है, बालकों के लिए फल दे रहा है, इसलिए बालकों की चतुर्थी लगा दी बालकेभ्यः। रुच्यार्थानां प्रियमाणा सूत्र अभी भी हमने पढ़ा। हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो रुचि वाली धातु हुई, यहाँ पर क्या हो गया, हरे हो गया। सुरेश को सुरेशाय दुग्धम रोस्ते, तो रुचि वाली धातु आई थी, इसलिए सुरेशाय हो गया। गणेश को मोदक अच्छे लगते हैं, है ना, तो गणेशाय मोदका रोचन्ते, तो यहाँ पर गणेश को अच्छे लगते हैं, इसलिए गणेशाय हो गया। तो ये चतुर्थी विभक्ति के कुछ मोस्ट सूत्र थे। कल आज इसका पहला पार्ट है, कल दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे, तो चतुर्थी विभक्ति आपकी ये संप्रदान कारक पूरा हो जाएगा। तब तक इसको आप पढ़ते रहिए और इनके माध्यम से आप अनुवाद सरलता से बना सकते हैं इनको। इसलिए हमारी राय आपसे यही कि अगर आपको अनुवाद वास्तविकता में बनाने हैं तो आप कारकों को जरूर पढ़िए और उनके सूत्रों को भी याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कारक अनुवाद भी आते हैं, कारक के सूत्र भी पूछे जाते हैं, है नहीं, दोनों चीज पूछी जाती है। और फिर संस्कृत में कुछ लिखना है तो अनुवाद अगर आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, चाहे निबंध हो, चाहे प्रार्थना पत्र हो, कुछ भी। भाई जब भाषा लिखनी आ जाएगी तो सब कुछ लिख सकते हैं, नहीं, तो इसलिए आप इसको कायदे से पढ़ते रहिए और कुछ ना आए तो हमसे पूछ भी सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कल हम फिर से एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।